नमस्कार दोस्तों, एच के स्टडी कैंपस में आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की जो हमारी फ्री क्लासेस हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी के क्रम में हिंदी की अगली क्लासेस हम लेकर के आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हैं। और आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे काल। तो चलो शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहले हम एक लाइन में ये समझ लेते हैं कि काल क्या है। काल क्या है? क्रिया के जो घटित होने का समय है। क्रिया क्या होती है बच्चों? जब किसी क्रिया को जो बच्चे नहीं समझ पाए, वो हमारा क्रिया की एक वीडियो पहले की पड़ी है, उसको जरा देख लें। फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्रिया के घटित होने का, उसके क्रियान्वयन होने का जो समय होता है, उसी को हम काल कहते हैं। क्रिया क्या होता है? जब किसी सेंटेंस में किसी कार्य के करने और होने का जो बोध कराता है शब्द, वही शब्द हमारा क्रिया होता है। तो बच्चों, किसी कार्य के कोई भी कार्य जो है जिस समय में होता है, उसी समय को हम बच्चों क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो जरा हम स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। क्रिया के घटित होने के समय को, यानी क्रिया किस समय में घटित हुई, वो जिस समय में घटित हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? काल बोलते हैं। और काल जो है बच्चों, हिंदी में कालों का तीन विभाजन है। कालों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। और वो तीन भाग जो हैं, अधिकांश बच्चे इन सब चीज़ों को बचपन में पढ़ चुके हैं। लेकिन चूंकि आज जो हम आप लोगों के सामने ये क्लास लेकर के आए हैं, वो बच्चों हमारी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित है। तो हम काल की बेसिक बातों को तो आप अच्छी तरीके से समझते ही हैं। हम थोड़ा सा बेसिक से उठ करके जो परीक्षा उपयोगी बातें हैं, उन बातों को बच्चों करेंगे। तो बच्चों, आज क्या है, हमने बताया भी काल के तीन भेद हैं। एक होता है बच्चों भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, और तीसरा होता है बच्चों भविष्य काल। तो हम सबसे पहले भूतकाल की बात करते हैं बच्चों। भूतकाल क्या है? भूतकाल जहां बीते हुए समय में, कहां बच्चों? बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो। मतलब जहां कोई कार्य बीते हुए समय में हो रहा है, उस काल को हम बच्चों क्या बोलते हैं? उस काल को हम भूतकाल बोलते हैं। भूतकाल के बच्चों हिंदी की दृष्टि से, हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से भूतकाल के कुछ भेद हैं। भूतकाल को व्याकरण की दृष्टि से 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो बच्चों, उन 6 भागों को हम जरा समझ लेते हैं, और उनकी पहचान भी हम बच्चों आपको सिखाएंगे कि हम अगर कोई भूतकाल का सेंटेंस आपके एग्जाम में आया है, और परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है कि एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि ये जो सेंटेंस है, इसमें कौन सा काल है। तो उसमें भूतकाल भी हो सकता है, भविष्यकाल भी हो सकता है, और वर्तमान काल भी हो सकता है, और उनके भेद भी हो सकते हैं। तो भूतकाल में 6 भेद हैं। उन 6 भेदों में से कोई सा भी भेद पूछ सकता है। तो बच्चों 6 भेद हैं। एक तो होता है सामान्य भूत, दूसरा होता है आसन्न भूत, तीसरा होता है पूर्ण भूत, चौथा होता है अपूर्ण भूत, पांचवा है संदिग्ध भूत, और अगला है बच्चों हेतु मद भूतकाल। तो बच्चों, ये 6 प्रकार के भूतकाल को 6 प्रकार से हम हिंदी व्याकरण में समझते हैं। बच्चों, भूतकाल के ये कुछ उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को आप समझ ही गए होंगे। जैसे मैंने उसकी व्याख्या करी तो आप समझ पाए होंगे। भूतकाल क्या है? वह कल क्रिकेट खेला था। मतलब उसने, क्रिया का क्या काम हुआ? क्रिया क्या हुई? खेलने की क्रिया हुई। और वो कब हुई? खेला था, मतलब बहुत पहले हो चुकी है, बीते हुए काल में हो चुकी है। तो जब बीते हुए काल में कोई कार्य होता है, तो उस कार्य को बच्चों हम क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। रमेश मेरे घर आया था। तो यहां पर बच्चों ये कार्य घटित हुआ है, जो क्रिया घटित हुई है, ये कब हुई है? ये बीते हुए काल में हुई है। तो यहां पर बच्चों हमारा क्या होगा? यहां पर भी हमारा भूतकाल होगा। ऐसे ही तुम जा चुके थे।
मतलब जा चुके थे, ये भूतकाल मतलब बीते हुए समय की बात कर रहा है, बीते हुए समय में तुम जा चुके थे, तो इसलिए यहां पर बच्चों ये क्या है, भूतकाल है। तो भूतकाल के अभी हमने ये भेद बताए, इन भेदों को हम एक एक करके इनकी पहचान सीखते हैं, और प्रश्न जो परीक्षा में आता है वो इसी प्रकार से आएगा, एक सेंटेंस दे देगा और पूछ लेगा, इन्हीं में से कोई 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें किस प्रकार का भूतकाल है। तो बच्चों जरा समझते हैं, हम सबसे पहले समझेंगे सामान्य भूतकाल। बच्चों सामान्य भूतकाल क्या होता है, कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो। सामान्य तरीके से बच्चों समझते हैं, कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, किंतु ठीक समय का बोध ना हो। बच्चों हम जो समझ रहे हैं सामान्य भूतकाल समझ रहे हैं, तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि किसी कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, परंतु समय का बोध ना हो कि वो कार्य हुआ है बीते हुए समय में, लेकिन कितने पहले हुआ है, कितने बीते हुए समय पहले हुआ है, इस बात का हमें बोध नहीं होता है। तो ऐसा भूत जो होता है बच्चों, वो हमारा सामान्य भूतकाल होता है। जैसे वह सो गया, मतलब वो सो गया, अभी 1 घंटे पहले सोया है, या कल के हम सोने की बात करें कि कल मैं मान के चलो मैं उसके घर गया था और वो सो गया, तो ये अभी सो गया, वह सो गया, कब सोया है, समय का कोई हमें आभास नहीं हो रहा है। तो बच्चों इस प्रकार की जो भूतकाल होता है वो हमारा क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। तुम आए मतलब आए तो पहले ही हो गए, लेकिन कब आए समय का हमें कोई अंदाजा नहीं है, समय हमारा यहां निश्चित नहीं है। तो बच्चों हमारा ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। वे पढ़े कार्य तो पहले हो गया, लेकिन कब पढ़े नहीं पता चल रहा है, सामान्य भूतकाल है। तुमने उपन्यास लिखा मतलब ये कार्य हो चुका है, तुम उपन्यास लिख चुके हो, लेकिन कितने समय पहले लिखा है नहीं पता, सामान्य भूतकाल है। तो बच्चों सामान्य भूतकाल की पहचान क्या है कि कार्य जो है वो बीते हुए समय में हो चुका होता है, परंतु उसके समय का कोई अंदाजा नहीं होता है। तो बच्चों आप सामान्य भूतकाल को समझ गए होंगे, परिभाषा के माध्यम से भी और हमारे उदाहरण के माध्यम से भी। बच्चों अगला है आसन्न भूत। आसन्न भूत क्या है बेटा, जहां कार्य अभी अभी मतलब भूतकाल, मतलब अगर कोई कार्य समाप्त हो गया तो वो भूतकाल का कार्य हो गया, वो क्या हो गया, भूतकाल का कार्य हो गया। तो ये क्या कह रहा है, जहां कार्य अभी मतलब कार्य के तुरंत ही होने का, पूर्ण होने का या समाप्त होने का बोध हो, मतलब जहां कार्य अभी पूर्ण या समाप्त हुआ हो, कार्य को जस्ट कुछ ही समय पहले अगर कार्य पूर्ण हुआ है, तो वहां पर बच्चों क्या होगा, वहां पर हमारा होगा आसन्न भूत। इसके बच्चों उदाहरण जरा हम समझ लेते हैं, इसके उदाहरण है वह यहां आई है। बच्चों वह यहां आई है, ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये वर्तमान की बात कर रहा है, लेकिन वह यहां आई है तो कहने का मतलब यह है कि उसने आने का कार्य कर लिया है, आने का कार्य पूर्ण हो गया है। तो जब कार्य पूर्ण हो गया, तो कार्य जैसे ही पूर्ण हो गया तो मतलब ये क्या बात हो गई, ये बीते हुए समय की बात हो गई। इसलिए बच्चों यहां पर भूतकाल है। सेंटेंस को देखने में, वाक्य को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये वर्तमान की बात हो रही है, परंतु बच्चों जब कार्य समाप्त हो गया है, कार्य को किए हुए अगर कुछ वक्त बीत गया है तो वो भूतकाल की बात होगी। अब यहां पर हमने इसकी पहचान क्या बताई थी कि कार्य के जहां पर कार्य अभी पूर्ण हुआ हो, तो बच्चों देखो बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि कार्य अभी पूर्ण हुआ है। तुमने पत्र लिखा है, लिखा है मतलब अभी कुछ देर पहले लिखा है, इस प्रकार का आभास हो रहा है, मतलब कार्य के संपन्न होने में बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है। वे हंसे हैं, वे हंसे हैं मतलब वो हंसे हैं, मतलब भी कुछ देर पहले ही हंसे हैं। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि कार्य को समाप्त हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। तो बच्चों इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो बच्चों हमारे क्या रहते हैं, वो हमारे आसन्न भूत कहलाते हैं। आसन्न भूत बच्चों हमने समझ लिया।
अब हम बात करते हैं बच्चों पूर्ण भूतकाल की। बच्चों अब हम बात करेंगे पूर्ण भूतकाल की। दो बातें हमारे समझ में आ गई, सामान्य भूत और आसन्न भूत। अब हम बात कर रहे हैं पूर्ण भूतकाल की, जहां यह स्पष्ट हो कि कार्य समाप्त हुए काफी समय बीत गया है। ऐसे वाक्य, ऐसे भूतकाल के वाक्य जहां पर कार्य को समाप्त हुए, कार्य को किए हुए काफी समय बीत गया है, इस प्रकार के जो भूतकाल होते हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, वो हमारे पूर्ण भूतकाल के सेंटेंस या पूर्ण भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। वहां पर क्या होता है बच्चों, पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे वह गया था, जाने का काम हो गया, लेकिन जाने का काम अभी नहीं हुआ है, जाने का काम हुआ था। मतलब ये कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले की बात हो रही है, यानी कार्य जो समाप्त हुआ है वो काफी समय पहले समाप्त हो गया है। तो जहां पर भी कार्य काफी समय पहले समाप्त होता है, ऐसे जो काल होता है उसको हम बच्चों पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगला है आंधी आई थी। आई थी मतलब कुछ समय पहले की बात हो रही है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 हफ्ते पहले, मतलब इस कार्य को खत्म हुए, इस कार्य को समाप्त हुए काफी समय हो गया है। अगला है बच्चों तुम दिल्ली गए थे। तुम दिल्ली गए थे से ये पता चल रहा कि ये अभी के हाल फिलहाल की बात नहीं हो रही है, ये बात जो हो रही है महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले की बात हो रही है। तो बच्चों जहां पर क्या होता है, कार्य समाप्त हुए काफी समय हो चुका होता है, वहां पर बच्चों क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। अभी हम भूतकाल के अगले यानी चौथे जो इसका चौथा भाग है, चौथा भेद है, उसकी तरफ हम चलते हैं। चौथा है बच्चों अपूर्ण भूत। चौथा क्या है, अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत को बच्चों समझ लेते हैं। अपूर्ण भूत को समझना बहुत आसान काम है। अपूर्ण भूत क्या होता है, जहां कार्य बीते दिनों में, भूतकाल की बात हो रही है तो ये तो स्पष्ट है कि बीते दिनों में है, बीते दिनों में हुआ हो, परंतु उसके पूर्ण होने की जानकारी ना हो। बच्चों कार्य तो बीते दिनों में हुआ है, लेकिन बीते दिनों में हुआ था, लेकिन उसके पूर्ण होने की हमें जानकारी नहीं मिली है। जैसे तुम गाना गा रहे थे, मतलब कोई व्यक्ति हमें मिला और वो उस समय गाना गा रहा था। मान के चलिए वो व्यक्ति हमें 3 दिन पहले मिला और वो गाना गा रहा था, तो वो गाना जो गाने का कार्य कर रहा था वो कब कर रहा था, वो भूतकाल में कर रहा था, वो पहले कार्य करता था, मतलब जब वो गाना गा रहा था वो समय बीत गया, तो इसलिए भूतकाल है। लेकिन वो गाना गा रहा था, हम जब वहां से आए तो हम उसे गाते हुए छोड़ के आए, कार्य जो है वो समाप्त नहीं हुआ। तो भूतकाल में कोई कार्य बीते हुए समय में हो परंतु उसके संपन्न होने की हमें कोई जानकारी ना मिले, उसके समाप्त होने की कोई जानकारी ना मिले, तो ऐसा भूत जो है बच्चों अपूर्ण भूत कहलाता है। अगला हम देख लेते हैं इसका उदाहरण। वे पत्र लिख रहे थे, ये कार्य बीते हुए समय में हो रहा है, लिख रहे थे, पूरा कार्य समाप्त नहीं हुआ, बच्चों अपूर्ण भूत होगा। उमेश बच्चों ये खाना है बच्चों, ये क्या है, खाना। उमेश खाना खा रहा था, मतलब वो जब भी मुझे मिला 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पहले जब भी मिला उस समय वो खाना खा रहा था। यानी खाना खाने का जो कार्य हुआ है ये हुआ तो बीते हुए समय में है, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ था। ठीक है बच्चों, तो अपूर्ण भूत की परिभाषा क्या है, अपूर्ण भूत की पहचान क्या है कि कोई कार्य बीते हुए समय में हो परंतु उसके संपन्न होने की जानकारी न मिले, ऐसा भूत जो है वो अपूर्ण भूत कहलाता है। अगला है बच्चों संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत बच्चों इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि संदिग्ध भूत क्या हो सकता है। बीते समय में कार्य के पूरे होने का संदेह हो या अनिश्चितता हो, मतलब कोई कार्य भूतकाल में हुआ है या हुआ होगा, इस प्रकार की जब धारणा हो, मतलब कोई कार्य भूतकाल में हुआ है इस बात की हमें कंफर्मेशन नहीं है, संदेह है, अनिश्चितता है, तो जब इस प्रकार के सेंटेंस होंगे, इस प्रकार का जो वाक्य होगा, उस वाक्य में बच्चों क्या होगा, उस वाक्य में होगा हमारा संदिग्ध भूत। जैसे वे मेरे घर आए होंगे, बच्चों ये आए होंगे मतलब ये अभी की बात नहीं हो रही है, ये बीते हुए समय की बात हो रही है, यानी वो बीते हुए समय में मेरे घर आए होंगे, यानी इसमें संदेह है,
कार्य तो भूतकाल में हुआ है, कार्य तो बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन हुआ है कि नहीं हुआ है इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। यानी कार्य के संपन्न होने की हमें कोई जानकारी नहीं है, मतलब यहां पर संदेह है, अनिश्चितता है, मतलब कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब इस प्रकार के वाक्य होते हैं बच्चों, तो वहां पर हमारा क्या होता है, वहां पर हमारा होता है संदिग्ध भूतकाल। अगला और इसके उदाहरण बच्चों देख लेते हैं हम, इसके एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। संदिग्ध भूत के हम एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। संदिग्ध भूत का अगला उदाहरण है बच्चों, मेरे पिताजी सो रहे होंगे। मतलब ये सोने का जो काम मेरे पिताजी कर रहे हैं, ये भविष्य, ये बीते हुए समय में कर रहे हैं, लेकिन सो रहे होंगे ऐसा मुझे संदेह है। मतलब मैं निश्चित नहीं हूं कि वो सो ही रहे थे या नहीं सो रहे थे। तो बच्चों यहां पे क्या है, यहां पर संदेह है, संदिग्धता है, तो यहां पर भी बच्चों क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। अगला है बच्चों, सीता खाना खा चुकी होगी। खा चुकी होगी, यहां पर भी बच्चों क्या है, बीते हुए समय में कार्य के होने की संदिग्धता है, संदेह है, अनिश्चितता है। तो यहां पर भी बच्चों क्या होगा, यहां पर भी होगा संदिग्ध भूत। बच्चों एक संभाव्य भूत और होता है बच्चों, संभाव्य भूत। इससे अभी एक दो साल पहले पीसीएस की परीक्षा में सीसेट के पेपर में एक प्रश्न आया था, तो उस प्रश्न का जो आंसर था संभाव्य भूत था। बच्चों संभाव्य भूत में और संदिग्ध भूत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ शब्दों का अंतर है। जैसे यहां है, यहां पर है मेरे पिताजी सो रहे होंगे, और यहां पे है वह गया हो। यानी जब मेरे पिताजी सो रहे होंगे, अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं कि मेरे पिताजी सोए हों, मेरे पिताजी सोए हों, यानी बीते हुए समय की बात कर रहे हैं कि मेरे पिताजी सोए हों। जब सो रहे होंगे की जगह हम बोले हमारे पिताजी सोए हों, या हम बोले कि तुम आए हो, तुम आ चुके होंगे। अगर बोले तुम आ चुके होंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, तो संदिग्ध भूत होगा, क्योंकि आ चुके होंगे हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आ चुके होंगे की जगह हम बोले तुम आए हो, तुम आए हो, यानी बीते हुए समय में तुम आए हो, जब इस प्रकार से सेंटेंस आएगा तो बच्चों वहां पर होगा संभाव्य भूत। यहां पर ये बच्चों ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं इसलिए बताना उचित समझा, क्योंकि इससे अभी बीच से एक दो साल पहले सी सेट में, यूपी पीसीएस के सी सेट में प्रश्न आया था। वो खेला हो बच्चों, जहां पर खेला हो, आया हो, खाया हो, गया हो, लिखा हो, नाचा हो, रोया हो, इस प्रकार से जिन वाक्यों का अंत हो बच्चों, वहां पर क्या होगा, संभाव्य भूत होगा। अंतिम भूत बच्चों समझ लेते हैं हम। अंतिम है हमारा हेतु, हेतु मद भूतकाल। हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, हेतु का मतलब है कारण। जहां पर किसी एक कार्य के खत्म होने या ना होने के पीछे दूसरे कार्य के होने या ना होने का कारण छिपा हुआ हो, तो वहां पर बच्चों क्या होता है, वहां पर हेतु, हेतु मद भूतकाल होता है। यानी जहां भूतकाल में किसी एक कार्य के ना होने से दूसरा कार्य रुक गया हो या रुका हो। यानी भूतकाल में हेतु, हेतु मद भूतकाल वह होता है बच्चों जहां पर किसी एक कार्य के ना होने की वजह से दूसरा कार्य भी रुक गया हो। और ये कब हुआ हो, ये बीते हुए समय में हुआ हो। बीते हुए समय में किसी एक कार्य के ना होने से दूसरा कार्य रुक गया हो। जब इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जब इस प्रकार के वाक्य होते हैं, तो बच्चों वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है हेतु, हेतु मद भूतकाल। इसके हम उदाहरण से हम थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों। इसका उदाहरण है, इसका बच्चों उदाहरण है, बात तो हम भूतकाल की ही कर रहे हैं बच्चों, तो भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो बच्चों देखो हमने अभी बताया था कि जब भूतकाल में किसी एक कार्य के ना होने की वजह से दूसरे कार्य ना हो पाए, कब, भूतकाल में, यानी बीते हुए समय में, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, हेतु, हेतु मद भूतकाल। जैसे यदि तुमने पढ़ाई की होती, ये बात कब की हो रही है बच्चों, भूतकाल की, यानी बीते हुए समय की। बीते हुए समय में कह रहा है यदि तुमने पढ़ाई की होती तो बच्चों यहां पे तो छूट गया है, तो
तुम पास हो जाते, यानी भूतकाल में। ये पास होने का काम किस वजह से रुक गया? ये पास होने का काम इस वजह से रुक गया क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की। तो कहने का मतलब है जब किसी एक कार्य की वजह से भूतकाल में दूसरा कार्य होने से रह जाए, ऐसे वाक्यों में बच्चों हेतु हेत मद भूतकाल होता है। अगला देख लेते हैं, यदि तुम आ गए होते, यदि तुम आ गए होते तो मैं साथ चलता। यदि तुम आ गए होते तो मैं साथ चलता, मतलब मेरे साथ चलने का काम सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि तुम आए नहीं थे। ये कब की बात हो रही है? ये बीते हुए समय की बात हो रही है। तो जहां पर कोई एक कार्य किसी दूसरे कार्य की वजह से रुक जाता है और वो भी कब? बीते हुए समय में, तो वहां पे हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। यदि तुमने आमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, मतलब मेरे न आने का कारण क्या हुआ? ये वाला कार्य नहीं हो पाया। अगर ये वाला कार्य हो जाता तो ये भी कार्य हो जाता। ठीक है बच्चों, अगला समझ लेते हैं। अगला है बच्चों वर्तमान काल। अगला है बच्चों वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? जहां क्रिया के घटित होने की घटना जो है वो अभी वर्तमान में संपन्न हो। क्रिया के घटित होने का जो समय है वो ना तो बीते हुए समय में हो ना आने वाले समय में हो। अभी जो समय चल रहा है उस चलते हुए समय में जो क्रिया घटित होती है उसी काल को, क्रिया के घटित होने के उसी काल को हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। बच्चों भूतकाल की बात होगी यानी बीता हुआ समय, अब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे बच्चों आने वाले समय की। तो वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल क्या है? जहां वर्तमान काल में कार्य के संपन्न होने का बोध हो। जहां पर क्या हो बच्चों? वर्तमान काल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वहां पर बच्चों क्या होता है? वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के भी बच्चों भेद होते हैं। जैसे इसके उदाहरण समझ लेते हैं। वर्तमान काल के उदाहरण क्या है? जो कार्य क्या हो रहा है? अभी वर्तमान में संपन्न हो रहा है, यानी चलते हुए समय में संपन्न हो रहा है। उदाहरण के रूप में मैं आगरा जाता हूं, यानी जाता हूं मतलब अभी की बात हो रही है, अभी जाकर आगरा जाता हूं। अगला है वह खाना खा रहा है। खाना खा रहा है, कब खा रहा है? ना तो बीते हुए समय में खा रहा है, ना आने वाले समय में खा रहा है, अभी खा रहा है, मतलब ये वर्तमान काल हो गया। वे डांस कर रहे हैं, मतलब वे डांस ना तो कर रहे थे और ना कर रहे होंगे, ना तो ये बीते हुए समय की बात कर रहा है ना आने वाले समय की बात कर रहा है, मतलब ये कार्य कब हो रहा है? ये अभी हो रहा है। तो बच्चों इस प्रकार के जो इस प्रकार के जो काल होते हैं वो हमारे बच्चों क्या होते हैं? वर्तमान काल होते हैं। वर्तमान काल के बच्चों हमारे जो भेद हैं वो आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। वर्तमान काल के बच्चों 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। इनको बच्चों एक एक करके हम समझ लेते हैं, ज्यादा समय न खराब करते हुए। तो बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्तमान की, जहां कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है और कार्य की आदत प्रतीत होती है। मतलब जहां पर कार्य जो है वर्तमान में होना पाया जाता है और कार्य क्या होती है? कार्य की आदत सी होती है, मतलब कार्य का रिपीटेशन होता है, कार्य की पुनरावृत्ति होने का भाव होता है। तो ऐसे वाक्यों में बच्चों क्या होता है? ऐसे वाक्यों में हमारा सामान्य वर्तमान होता है। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। बच्चों देखो ये कार्य वर्तमान में हो रहा है और लिखता है, तो इससे एक आदत की, इसके एक रिपीटेशन की का बोध हो रहा है, एक रिपीटेशन का भाव आ रहा है। मतलब वह पत्र लिखता है तो इससे ये लग रहा है कि पत्र वो अभी तो लिखता ही है और ये लिखने का काम जो उसका कैसा आदतन है। चांद रात को निकलता है, चांद रात को निकलता है, वर्तमान की बात हो रही है। निकलता है का मतलब क्या है? कि वो क्या है? पुनरावृत्ति करता है। चांद जो है निकलने की पुनरावृत्ति करता है। वह दौड़ता है, ये दौड़ता है, इससे भी बच्चों क्या हो रहा है कि वो दौड़ने की क्या करता है? वर्तमान में काम हो रहा है, लेकिन ये इसमें क्या हो रहा है? इसमें पुनरावृत्ति का भाव जो है स्पष्ट हो रहा है। तो बच्चों ऐसे जो वाक्य होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सामान्य वर्तमान कहलाते हैं। अगला है बच्चों तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान क्या है? जहां वर्तमान में कार्य के होने की निरंतरता का बोध हो। बच्चों बात समझ पाए होंगे आप? जहां वर्तमान में कार्य के होने की निरंतरता का बोध हो, मतलब वर्तमान में कार्य हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं खाना खा रहा हूं,
वर्तमान की बात है, ना तो ये बीते हुए समय की बात है, ना ये आने वाले समय की बात है, ये वर्तमान की बात है। और ये कार्य वर्तमान में खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, मतलब निरंतरता का बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों, जरा एक और हम एक दो इसके और उदाहरण देख लेते हैं। तुम पत्र लिख रहे हो, मतलब ये कार्य कब हो रहा है? अभी हो रहा है, अभी वर्तमान समय में हो रहा है। और ये कार्य क्या हो रहा है? लगातार हो रहा है, निरंतर हो रहा है। इसकी जो है निरंतरता का बोध हो रहा है, यानी अभी ये काम समाप्त नहीं हुआ है। तो यहां पर बच्चों ये क्या हो गया? ये तुम्हारा अगला है बच्चों, अगला है पूर्ण वर्तमान। ये क्या होगा बच्चों? अगला है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान क्या होता है? जहां कार्य के वर्तमान में पूर्ण से बच्चों, इस पूर्ण शब्द से हम इसका भाव ले सकते हैं, जहां वर्तमान में कार्य के पूर्ण होने का, मतलब कोई कार्य है वर्तमान में हो रहा है और वर्तमान में उसके पूर्ण हो जाने का बोध होता है, पूर्ण हो जाने का भाव स्पष्ट होता है। जैसे बच्चे आए हैं, बच्चे वर्तमान में आए हैं, बच्चे वर्तमान में आए हैं और आने का काम हो गया है, यानी वर्तमान में कार्य पूरा हो गया है। अगला है बच्चों, श्याम ने पढ़ा। श्याम ने पढ़ा है, यानी अभी पढ़ा है और पढ़ने का काम वो कर चुका है, यानी वर्तमान में किसी काम को वो पूरा कर चुका है। अगला है बच्चों, तुमने खेला है। तुमने खेला है, यानी खेला कब है? अभी खेला है, लेकिन वर्तमान में इस खेलने का काम को तुम क्या कर चुके हो? पूरा कर चुके हो। तो बच्चों इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो हमें किस बात का बोध कराते हैं? वो हमें कराते हैं पूर्ण वर्तमान का बोध कराते हैं बच्चों। अगला बच्चों है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान बच्चों बिल्कुल लगभग वैसी ही बात है जैसी हमने संदिग्ध भूत में पढ़ी थी। संदिग्ध भूत में पढ़ी थी, वहां पे संदेह जो था भूतकाल में था, यहां पर संदेह कहां पे है? यहां पर संदेह वर्तमान में है, जहां कार्य के वर्तमान में होने का संदेह हो। बच्चों समझ पा रहे हैं? संदेह भूतकाल मैंने अभी बताया था, संदेह भूतकाल में किसी कार्य के होने का संदेह भूतकाल में था, यानी बीते हुए समय में था। संदेह वर्तमान में क्या है बच्चों? यहां पर किसी कार्य के वर्तमान में होने का संदेह है। उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं बच्चों। उदाहरण के माध्यम, तुम पत्र बच्चों, यानी ये वर्तमान की बात है, हम किसी के बारे में कह रहे हैं तुम पत्र लिखते होंगे। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं हमें नहीं पता, तुम पत्र लिखते होंगे। अभी वर्तमान की बात हो रही है, तुम वर्तमान में पत्र लिखते होंगे। तुम अभी खेलते होंगे, ठीक है। अब खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं इस बात का हमें संदेह है, इस बात की अनिश्चितता है। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया? संदेह वर्तमान। अगला है बच्चों संभाव्य वर्तमान। अगला है संभाव्य वर्तमान, जहां वर्तमान में कार्य के पूरे होने की संभावना हो, मतलब वर्तमान में कार्य पूरा नहीं हुआ है लेकिन पूरा होने की संभावना है। तो ऐसे जो वाक्य हैं वो हमें क्या प्रतीत कराएंगे? वो हमें कराएंगे संभाव्य वर्तमान का बोध कराएंगे। जैसे मैंने खाना खाया हो, जैसे मैंने खाना खाया हो, जैसे वे गाना गाए हों, संभाव्य। तुम घर गए हों। बच्चों मैंने अभी संभाव्य जो भूतकाल के मैंने भेद 6 बताए थे उसमें मैंने संभाव्य भूतकाल नहीं बताया था, लेकिन अलग से मैंने संभाव्य भूतकाल के 3 जो है ना वाक्यों के द्वारा उदाहरण पेश करके मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया था। तो लगभग वैसी ही बात है, मैंने खाना खाया हो संभाव्य है, संभावना है, लेकिन हम पूरी तरीके से इस बात को नहीं कह सकते। इसकी पहचान बच्चों यही है, जहां पर आया हो, खाया हो, गए हो, इस प्रकार की वाक्यों का अंत इस प्रकार के शब्दों से होता है, वहां पर हमारा बच्चों क्या होता है? संभाव्य वर्तमान होता है। बच्चों हमारा वर्तमान काल भी पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं भविष्य काल की। भविष्य काल बच्चों जैसा कि बचपन से हम सीखते आए हैं, जहां पर किसी कार्य के पूर्ण होने का जो समय है वो आने वाले समय में हो, जो जहां पर कार्य पूर्ण होने का जो समय है वो आने वाला समय हो, ऐसा जो यानी क्रिया के घटित होने का समय जो है वो न तो बीते हुए समय में हो न वर्तमान में हो,
बल्कि वो आने वाले समय में हो। तो यानी जहां क्रिया आने वाले समय में घटित होती है वहां पर बच्चों क्या होता है, भविष्य काल होता है या भविष्यत काल होता है। इसके बच्चों तीन भेद हैं, एक है सामान्य भविष्यकाल, एक है संभाव्य भविष्यकाल, एक है हेतु हेतुमद भविष्यकाल। बच्चों हेतु हेतुमद भविष्यकाल जो है ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसी हेतु हेतुमद भूतकाल में बात थी। वहां पर जो नियम था वही नियम यहां पर भी है, बस फर्क इतना है कि वो बात भूतकाल में हो रही थी और यहां पर वही नियम कहां पे लागू होगा, भविष्यकाल में लागू होगा। सामान्य भविष्यकाल की बात करते हैं बच्चों। तो सामान्य भविष्यकाल क्या होता है बच्चों, सामान्य भविष्यकाल जहां कार्य के भविष्य में, जहां कार्य भविष्य में होने वाला हो, जहां कार्य भविष्य में होने वाला हो ऐसा प्रतीत होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर बच्चों सामान्य भविष्यकाल होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जरा हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे तुम आज जाओगे, यानी ये कार्य जो है भविष्य में होगा, तुम आज जाओगे, वे मेरे घर खाना खाएंगे, मतलब ये कार्य जो है, कार्य के कब होने की संभावना, भविष्य में होने की संभावना है, यानी ये कार्य जो है भविष्य में होगा। रहीम, बच्चों ये रहीम है, रहीम दिल्ली जाएगा, यानी ये जो कार्य कब होगा, भविष्य में होगा, सामान्य भविष्यकाल है। अगला है बच्चों संभाव्य भविष्यकाल, जहां कार्य भविष्य में होने की संभावना हो। यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर निश्चितता है कि यह कार्य भविष्य में होगा, और यहां पर क्या है, यहां पर किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो। तो जब संभावना होती है तो वहां पर क्या होता है, संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे शायद वे मेरे घर आएंगे, शायद वे मेरे घर आएंगे, मतलब वो आ भी सकते हैं। जो कार्य होगा, आने का जो कार्य होगा, जो क्रिया, जो आने की क्रिया घटित होगी, वो कब घटित होगी, वो घटित होगी भविष्य में। लेकिन इसके घटित होने का हमें बिल्कुल भी निश्चितता नहीं है। शायद भी मेरे घर आएंगे, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। संभवतः शाम तक पानी, बच्चों ये बिल्कुल गलत लिखा है, पानी बरसेगा। संभवतः शाम तक पानी बरसेगा, यानी पानी बरसने का जो काम है वो भविष्य में होगा, लेकिन यहां पर भी क्या है बच्चों, संभावना है। तो यहां पर क्या होगा, संभाव्य भविष्यकाल होगा। अगला बच्चों देख लेते हैं। अगला है बच्चों हेतु हेतुमद भविष्यकाल। हेतु हेतुमद भविष्यकाल जहां किसी कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे, यानी किसी कार्य का होना या ना होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करे, और वो कहां निर्भर करे, कब निर्भर करे, भविष्य काल में, यानी आने वाले समय में। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, तुम आओ तो मैं जाऊं, तुम आओ, यानी ये कार्य कब होगा, ये कार्य अभी ना हुआ है ना अभी हम कर रहे हैं, बल्कि ये कार्य होगा, यानी भविष्य की बात हो रही है। लेकिन इसमें शर्त क्या है, तुम आओ तो मैं जाऊं, यानी मेरे जो जाना जो है तुम्हारे आने पे डिपेंड है। तो यानी जहां किसी एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य के होने ना होने पर डिपेंड करता है, वहां पर बच्चों क्या होता है, हेतुमद भूतकाल होता है। बच्चों इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे करके है, ठीक है, इसमें स्पेस मत करना बच्चों। हेतुमद, जैसे वे मुझे बुलाएं तो मैं जाऊं, कार्य कब होगा, भविष्य में होगा, लेकिन भविष्य में कार्य कब होगा, एक कार्य के होने पर ही होगा, मतलब मैं जाऊंगा कब, अगर वो बुलाएं तब। तो यहां पर जहां पर भी किसी एक कार्य का होना या ना होना दूसरे कार्य के होने या ना होने पर डिपेंड करता है, वहां पर हेतुमद भविष्यकाल या हेतुमद, अगर यही काम जो है बीते हुए समय में हो रहा है तो हेतुमद भूतकाल होता है बच्चों। संभवतः बच्चों हमारा काल की पूरी स्लाइड खत्म हो गई है। हाँ बच्चों, तो बच्चों आज हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के काल अध्याय को पढ़ने का प्रयास किया और हमने तुम्हें समझाने का प्रयास किया। संभवतः आप हमारी बात को ठीक से समझ पाए होंगे। बच्चों
अभी तक हमने जितनी भी हिंदी की क्लासें ली हैं उनकी जो हम पीपीटी आपको पढ़ा रहे हैं, इस पीपीटी की सभी की हमने पीडीएफ फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करा दिया है। और बच्चों ये जो पीडीएफ है अभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सारी की सारी पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम HK स्टडी कैंपस, HK स्टडी जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं या हिस्ट्री वाले सर आपको जो भी पढ़ाएंगे या अन्य जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो भी क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी, उन सब की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल HK स्टडी कैंपस पे उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चों आगे की क्लास हम जल्द 1-2 दिन में लेकर के फिर से उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।